जब किसी व्यक्ति का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठे, एक ढलती हुई शाम खुशनुमा सुबह का रूप ले ले और व्यक्ति फर्श से अर्श तक का सफर करता हुआ दिखाई दे, तो ये समझ लीजिए कि राहु उसकी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर उसके ऊपर हाथ रख चुका है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहा। आइए बात करते हैं राहु आत्मा का भ्रम है या बर्बादी का नशा। इस पर लेकर अनेकों बातें पैदा हुई हैं। जो दिखाई देता है वह है नहीं, और जो वास्तव में होता है वह राहु के माया जाल के कारण दिखाई नहीं देता। यह कहानी किसी व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी उस ग्रह की है जो खुद को भूल जाने का एक नशा पैदा करती है, और उसका नाम है राहु। राहु स्वभाव से कड़कती हुई बिजली, भूकंप, ज्वालामुखी और पाप की एजेंसी का मालिक है। मंदे काम से मौत का बहाना गढ़ने की ताकत है राहु में। राहु चोरी, ठगी और बदमाशी का सरदार है। राहु न तो ग्रह है न देवता, वह एक परछाई है। वह राक्षस भी नहीं है, वह अस्तित्व में भी नहीं है। फिर भी आपके जीवन का सबसे बड़ा खेल उसी के हाथ में है। जो राहु को समझ गया वो इस माया को पार कर गया। राहु के बारे में मैं कुछ आपको बता दूं। राहु कोई वस्तु नहीं है, यह आपकी अधूरी इच्छाओं का जीवित रूप है। राहु आपकी आंखों में सपने भरता है, लेकिन आपकी नींद को छीन लेता है। राहु आपको आसमान छूने का एहसास देता है, लेकिन आपके नीचे पैरों तले की जमीन को खींच लेता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसा एहसास होगा कि मैं इस राज्य पर अपना राज करूंगा। आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ के राजनेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, बहुत बड़े उद्योगपति बनेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा प्रमोशन होगा और मैं ऐसी जगह पहुँचूंगा, लेकिन कुछ ऐसी छोटी सी घटना घटती है कि आपका सारा सोचा हुआ साम्राज्य बिखर जाता है। मैं आपको बता दूं कि राहु जीवन को तोड़ता नहीं है, राहु आपके जीवन को तोड़कर फिर से जोड़ने आता है। और यह जोड़ ऐसा होता है कि वह जोड़ आपको या तो साधु बना देगा, सन्यासी बना देगा, वैराग्य दे देगा या फकीर बना देगा, और नहीं तो आपको एक सन की पागल तानाशाह बना देता है, यानी एसेंट्रिक। कहते हैं कि एक तो दीवाना हंसे या तो जिसे तौफीक दे। दीवाना यानी जो अपनी मस्ती में है, एक तो वो हंस सकता है, या ऊपर वाला जिसके ऊपर अपना रहमो करम यानी अपनी कृपा बरसा दे वो हंस सकता है। तो कहते हैं कि एक तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आखिर मुस्कुरा सकता है कौन मुस्कुरा सकता है? किसके अंदर वो ताकत है? यानी उसकी कृपा ही आपको हंसने पर मजबूर करती है और हंसाती है। दुनिया को लगता है कि आप खुशहाल हैं, और वही करता है राहु। राहु वो रेखा है जहाँ से अहंकार का या तो जन्म होता है या अहंकार का अंत। चुनाव आपका है। राहु तो केवल परछाई है जिसकी चाल आपकी आत्मा तक पहुंचती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि जन्म कुंडली के किस भाव में बैठ कर के राहु आपकी जिंदगी में क्या करता है। राहु के विषय में हमने आपको कुछ बातें बताई, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि जन्म कुंडली में राहु कहाँ बैठा हो तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। किस ग्रह के साथ बैठा हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप अपनी जन्म कुंडली उठा करके स्वयं देख सकते हैं। जैसे राहु यदि लग्न में बैठा हो और उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि यानी शनि या मंगल की दृष्टि हो, तो व्यक्ति अपनी पहचान खो बैठता है। अहंकार, झूठा आत्मविश्वास और मानसिक अशांति का शिकार हो जाता है। वह मानसिक विकार से पीड़ित हो जाता है व्यक्ति, और ऐसे में व्यक्ति दूसरों को धोखा देने में माहिर होता है, दूसरों को धोखा देता है, लेकिन अंत में स्वयं धोखे का शिकार हो जाता है। इसके अलावा यदि वहीं राहु शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो कहते हैं कि आयु खाने चश्मखोरा माल खाने मुस्तरी, राहु जो पैदा मकाने शाह होए मुल्क का। आयु खाने मुस्तरी कहते हैं कि आयु खाने यानी जन्म कुंडली के 8वें घर में अगर गुरु बैठा हो और दूसरे घर में बृहस्पति,
माल खाने मुस्तरी, दूसरे घर में बृहस्पति बैठा हो और 11वें घर में राहु बैठा हो, ऐसा बालक अपने राज्य का राजा होता है या वहाँ का बड़ा शासक बनता है या बड़े शासन करता है, इस तरह का योग बनता है। अब वहीं पर राहु की बात करें, अगर चौथे घर में हो, 8वें घर में हो या 12वें घर में हो, ऐसे समय में चौथे घर में अगर राहु बैठा हो और उसके साथ पाप ग्रहों या पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो माता, भूमि, भवन, वाहन या प्रजा, ये सभी चीज़ों का सुख उससे छिन जाता है या अपने ही हाथों अपना ये सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए या शुभ ग्रह साथ में हो जाए तो इन्हीं का सुख उसे मिलता है। अच्छे लग्जरी वाहन उसके पास होते हैं, लग्जरी मकान होता है, उसे माता का सुख मिलता है और उसे अपने आसपास की प्रजा का सुख मिलता है और ऐसे ही लोग राजनेता बनते हैं। अष्टम भाव में राहु खराब स्थिति में हो यानी अशुभ ग्रह के साथ हो तो गुप्त रोग हो जाता है, अचानक दुर्घटनाएं होती हैं और तंत्र मंत्र से जुड़ी समस्याओं के कारण बहुत बड़ी उलझन पैदा कर लेता है स्वयं। लेकिन वहाँ शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रह के साथ हो तो उसे किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, किसी प्रकार की दुर्घटना से हमेशा बचाव होता रहता है और तंत्र मंत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का उसके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसे ही लोगों को अचानक धन लाभ होता है और गुप्त विद्याओं का मालिक बनता है ऐसा आदमी। वहीं 12वें भाव में अगर राहु बैठा हो तो विदेशों की लंबी लंबी यात्राएं करता है, लेकिन वह यात्राएं निरर्थक होती हैं अगर राहु खराब हो तो। कारावास की सजा भुगतनी पड़ती है 12वें राहु हो तो। अकारण काम कुछ नहीं, गलत कुछ भी नहीं किया, लेकिन दूसरे का ब्लेम अपने ऊपर आया और सजा भुगतनी पड़ी। सजा भुगतने के बाद लोगों को पता चला कि इसकी कोई गलती नहीं थी और अनेकों प्रकार के ऐसे खर्च आदमी करता है जो खर्च करना भी नहीं चाहिए और उसको ज़रूरत नहीं थी, जिसे कहते हैं फालतू खर्च, उसमें आदमी पैसा उड़ाता है। इसी तरह से 12वें भाव में अगर राहु अच्छे ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी केस मुकदमा जो आता है वो टल जाता है, उसे उसकी कोई सजा नहीं मिलती, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। विदेश की यात्रा या लंबी कोई यात्रा करता है तो उसमें उसे उसका अच्छा फल मिलता है और किसी भी प्रकार की तकलीफ उसके जीवन में नहीं आती और धन संचित करने लगता है। ऐसा व्यक्ति धन खर्च नहीं करता। राहु और चंद्र की युति हो जाए जन्म कुंडली में तो इसे ग्रहण योग कहते हैं। ऐसे योग में आदमी को निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, वह गलत संगत में पड़ जाता है, भोग और विलासिता की बातों में डूब जाता है और उसके परिवार वाले उससे दूर होने लगते हैं। यानी वो ये कहने लगते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर एक पागलपन आ चुका है और ये व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता, जबकि उस व्यक्ति को लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जन्म कुंडली में राहु के साथ शुक्र बैठ जाए किसी शुभ ग्रहों के और साथ या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो आदमी लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन हो जाता है। शुक्र ऐश्वर्य का कारक है और राहु उसको सपोर्ट करता है ऐश्वर्य करने के लिए, भोग और विलासिता की बातों में डूबता है। अगर वो नशा भी करता है ऐसा व्यक्ति तो अच्छे प्रकार का नशा करता है, यानी फालतू नशाओं के चक्कर में नहीं पड़ता। और ऐसे व्यक्ति जो सामान खरीदते हैं, कहा जाता है कि ब्रांडेड सामान के शौकीन होते हैं और ऐसे व्यक्ति राजा के घर पैदा होते हैं और राजा के घर पैदा हो न हो लेकिन वो रहते हैं राजा की तरह से, क्योंकि शुक्र और राहु दोनों मिलकर के उस व्यक्ति की मानसिकता को इस तरह से बना देते हैं कि वो व्यक्ति अपने आप को राजा ही समझने लगता है। जब भी वो कहीं निकलेगा वो अपनी मस्ती में निकलेगा और उसकी मस्ती देखने लायक होती है। लेकिन एक बात इन बातों के साथ मैं समझा दूं, राहु की महादशा हो, राहु की अंतर्दशा हो, राहु की प्रत्यंतर दशा हो, राहु की सूक्ष्म दशा हो, किसी भी ग्रह की दशा में या राहु के खुद की दशा में, और वह दशा यदि खराब हो तो आदमी को जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, शराब खाना, जुआ खाना, यानी सभी प्रकार के गलत जगहों तक वो लेकर के चला जाता है। और व्यक्ति के जीवन में अगर इस तरह की अड़चन आ रही हो और जन्म कुंडली हो तो उसको दिखा लेना चाहिए, उसका विश्लेषण करवाना चाहिए। और अगर जन्म कुंडली न हो तो इस तरह की स्थितियों में ये समझना चाहिए कि कहीं न कहीं से राहु की कुदृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही। तो ऐसे में किसी विद्वान ब्राह्मण से इस बात की पूरी तरह से सलाह ले लेनी चाहिए और उसका उपाय करना चाहिए।
इसी के साथ एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, राहु बर्बाद नहीं करता है, बल्कि हमारे भ्रम, हमारी वासनाएं, हमारी अधूरी इच्छाएं हमें बर्बादी की ओर ले जाती हैं। और इससे ये पता चलता है कि राहु केवल आईना है। वह आपको ये दिखाता है कि आपने अपनी आत्मा से कितना समझौता किया है, आपने अपनी बात को माना है या नहीं। अगर आपने अपने मन की बात को मान लिया है कि ये बातें हमें बर्बादी की तरफ ले जाती हैं, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। यही आपको राहु दिखाता है। राहु खराब हो जाए तो एक प्रकार का पागलपन देता है, यानी ऊंचाई का भ्रम देता है। राहु जब बुद्धि पर छा जाता है तो व्यक्ति को लगने लगता है कि अब मुझ जैसा कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। जो लोग उस व्यक्ति को समझाते हैं उसे लगता है कि ये लोग पागल हैं, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, यानी वो अपनी बातों को ही सही मानता है। लेकिन यह विकृत आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस आपको कहीं नहीं ले जाएगा, बल्कि आपको अपने आप के खिलाफ समाज में खड़ा कर देता है। आप लोगों से कट जाते हैं, समाज से लड़ने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब खुद को लोगों से दूर पाते हैं और आप अपने आप को पराया बना लेते हैं। राहु वहाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जहाँ व्यक्ति को लगने लगता है कि मैं ही सही हूँ और पूरी दुनिया गलत है। तो मैं बता दूं, राहु सीधे हमला नहीं करता, वह धीरे धीरे आपकी आत्मा से आपके संवाद को तोड़ देता है, और बहुत ही भीड़ में भी आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। और होता यहाँ तक है कि आपका जीवन आपके सपनों की कब्रगाह बन जाता है। लोग हमसे पूछते हैं, क्या राहु को वश में किया जा सकता है? क्या उसकी प्रतिकूल परिस्थितियों को अपनी तरफ अनुकूल किया जा सकता है? तो मैं कहता हूं कि नहीं, राहु को वश में नहीं किया जा सकता, राहु को समझा जा सकता है। जितना आप बाहर भागोगे उतना ही राहु आपको भीतर से खींचेगा। और अगर आप अपने आप को रोककर एक बार राहु की स्थितियों को समझ गए और उसको आपने समझने की पूरी कोशिश की, और एक समय ऐसा आया कि जब आपने महसूस किया कि राहु हमारे साथ क्या कर रहा है, उसी दिन वह राहु आपका गुरु बन जाएगा और आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा और दुनिया में आपका नाम चमकने लगेगा। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही राहु का उपाय करना चाहिए। आप नहीं जानते हैं कुछ और चाहते हैं कि राहु हमारा दुश्मन न बने, हमारा दोस्त बन जाए, हमें अनुकूल प्रभाव दे, तो भगवान शिव की पूजा से राहु आपको अच्छा फल देने लगेगा। 5 अमावस्या रुद्राभिषेक करें भगवान शिव के मंदिर में जा कर के। उसके बाद आप राहु के मंत्र का नियमित जप करें रुद्राक्ष की माला पर, ओम रांग राहवे नमः। अगर आप चाहते हैं कि राहु ने आपको बर्बाद कर दिया है और आप उससे निकलना चाहते हैं, उबरना चाहते हैं, तो राहु का यंत्र पंच धातु में बनवाइए और उसमें गोमेद रत्न लगवाइए। लगवा करके उसे अपने गले में धारण करिए चांदी के चैल में। इसके अलावा जिन लोगों को राहु ने या भगवान की कृपा ने जमीन से उठा करके आसमान पर रख दिया है और वो आदमी राज कर रहा है और वो चाहता है कि हमारा राज्य इसी तरह से बरकरार रहे या हम और तरक्की करें, राजनीति के क्षेत्र में तरक्की करें, नौकरी में प्रमोशन करें या व्यापार में हमारे वृद्धि हो और हमारा नाम दुनिया में रोशन हो, तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए एलेक्जेंड्राइट नामक एक रत्न आता है जो महंगा होता है लेकिन वह उतना ही प्रभावशाली होता है। राहु के दुष्प्रभावों को वो दूर करता है और किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का असर उस व्यक्ति के जीवन पर पड़ने नहीं देता। और शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि 24 घंटे में यह रत्न व्यक्ति के भाग्य बदलने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि एलेक्जेंड्राइट रत्न धारण करे और उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कराए। खुद के नाम और माँ का नाम, परिवार के सभी सदस्यों का नाम जो ज्वाइंट में रहते हैं उनका नाम, उनकी माँ का नाम, गोत्र और स्थान का पता लेकर के
इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा करके तो ही रत्न धारण करें। जैसे ये रत्न मैंने धारण किया है और यह अलेक्जेंड्राइड रत्न ही है। तो यह रत्न आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और राहु के दुष्प्रभावों को दूर कर सकता है। और आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब करते समय सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। यदि आप हमसे जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और आपके मन में किसी भी प्रकार की बात चल रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं जवाब दे सकूं और आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।